तो हेलो एवरीवन, जैसा कि आपके साथ प्रॉमिस किया गया था कि क्लास 10th का जो क्रैश कोर्स चल रहा था उसमें साइंस हम खुद ले रहे हैं। इंग्लिश के लिए भी प्रॉमिस किए थे कि इंग्लिश के लिए आपको एक जबरदस्त टीचर से आपको मिलाएंगे हम। तो आज वो दिन आ गया है और उनको इंट्रोड्यूस करता हूं मैं खुद। आई सर, आप थंबनेल सिंह का नाम तो जान गए होंगे डियर। ये है रोशन सर, काफी अनुभवी हैं। आप बोल सकते हैं कि 10 साल से आपके जैसे बच्चों को कोच कर रहे हैं, आप बोल सकते गाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इनसे पढ़िए और जो फीडबैक आएगा आप कमेंट में जरूर बताएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग ग्रामर 10th क्लास का ग्रामर सेक्शन पढ़ेंगे। बारी बारी से हर एक इंग्लिश का टॉपिक जो है उसको कवर करेंगे हम लोग, और इसके साथ साथ PYQ जो है इंग्लिश का है उसको भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आज हम लोग इस कड़ी में आगे बढ़ेंगे और पहली क्लास हम लोगों की है नरेशन। मेंशन इस पर नहीं है, बट हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे नरेशन का टॉपिक शुरू करेंगे। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इंग्लिश के लिए, नरेशन पढ़ने के लिए और उसको प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग उसको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। First of all, we will discuss the definition of narration. Okay, the topic is narration, and its definition is the sentence spoken by someone direct and indirect way is called narration. It means किसी के भी द्वारा कोई भी सेंटेंस जब हम लोगों को बोला जाता है, कहा जाता है, या तो डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में, उसे हम लोग नरेशन कहते हैं। इट्स हिंदी मीनिंग इज कथन, विच इज नॉट मैंडेटरी टू नो, बट हम लोग इसको डील कर रहे हैं। आफ्टर इट वी विल डिस्कस इट्स काइंड। We will discuss its kinds. Its types are types of narration: direct speech and indirect speech. पहला क्या है? डायरेक्ट स्पीच, और सेकंड क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच। इसका हिंदी होता है प्रत्यक्ष कथन, इसका होता है अप्रत्यक्ष कथन। Okay, now we will know what is direct speech and what is indirect speech. Let's discuss. This is the first kind of narration, direct speech. इसमें क्या होता है, एक सेंटेंस दिया रहेगा आप लोगों को। सपोज दैट अ सेंटेंस इज गिवन इन दिस फॉर्मेट। Okay, this sentence is written on the whiteboard. Okay, okay. In this sentence there are two segment. आप देख सकते हैं कि सेंटेंस दो भागों में बटा हुआ है। फर्स्ट इज द आउटर पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज आउटर ऑफ इन्वर्टेड कॉमा एंड कॉमा। एक सेंटेंस जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है, एक सेंटेंस जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। इसका भी कुछ नाम है, इसका भी कुछ नाम है। जो सेंटेंस कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर में है उसे हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग verb, and the sentence which is outer part of a comma and inverted comma, that is called reported speech. It is also divided into few parts. इसको हम लोग बोलते हैं verb of the reporting verb. इसके लिए सिर्फ इतना याद रखना है कि इस सेंटेंस, जो सेंटेंस है कौन सा, रिपोर्टिंग वर्ब, इस रिपोर्टिंग वर्ब के मेन वर्ब को ही क्या बोला जाता है, वर्ब ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अब इसमें होता क्या है, इस सेंटेंस को हम लोग बेसिकली चेंज करते हैं, और यही हम लोग का एग्जाम का पैटर्न भी है। इसमें से 1-2 नंबर का क्वेश्चन हम लोगों को सीबीएसई और एनसीईआरटी और जैक का भी जेईसीआरटी जो है उसमें भी आता है। एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि आगे ही आएगा।
इसमें होता क्या है कि हम लोग जो है इसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो चेंज करने के लिए कुछ हम लोगों को जानना चाहिए, जिसमें कि क्या है, बेसिकली हम लोग स्टडी करते हैं इसके बारे में, टेंस के बारे में। इसके बाद हम लोग क्या स्टडी करेंगे, पर्सन के बारे में। इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे केस के बारे में। ओके, if we complete all these things, all three things mentioned on the whiteboard, then we will able to change the sentence from direct to indirect. Then what is the method, how will we change? Okay, these are the questions, basic questions which will raise in your mind. आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा और आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, जब इससे पहले पढ़ चुके भी होंगे तो आपको आइडिया आ रहा हो कि मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट the methods and the techniques which we will use to change the sentence from direct to indirect. Okay, अब तक हम लोग क्या सीखा कि नरेशन किसे कहते हैं। इसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा कि नरेशन का काइंड्स कितना होता है। इसमें दो भाग में बटा हुआ है, एक डायरेक्ट स्पीच और एक क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच। इसके बाद हम लोगों ने अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसकी कुछ पहचान। क्या पहचान, इसका क्या पहचान है ये भी चलेंगे, क्योंकि सेंटेंस कभी कभी हम लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए भी आता है कि कौन सेंटेंस दे देगा उस एग्जाम्स में और पूछा जाएगा कि सेंटेंस डायरेक्ट में है या इनडायरेक्ट में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू mind on few things. What are they? First of all, if the sentence is in direct speech, then it should be what, comma and inverted comma both. First of all, अगर वैसा सेंटेंस जिसमें कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा हो, उसे डायरेक्ट स्पीच में समझा जाएगा। ओके, आप देख सकते हैं जो सेंटेंस इसमें है, जो सेंटेंस इस पर लिखा हुआ है इसमें कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा दोनों है। तो सेंटेंस दो एक ही है बट इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इस सेंटेंस को डिवाइड करने के लिए हम लोगों ने पहले से मेंशन किया है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। दिस इज द बेसिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का सबसे प्रमुख, सबसे मेजर जो आइडेंटिफिकेशन है वो यही है कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा जिस सेंटेंस में रहेगा उसको हम लोग डायरेक्ट स्पीच में समझेंगे। ओके, देन इट कम्स ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, वी विल कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज दिस इनडायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा। तो इनडायरेक्ट स्पीच में जैसा हम लोगों ने देखा कि डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा होता है। इसके अलावा क्या होता है, जो उसमें अगर रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टेड स्पीच है, तो रिपोर्टिंग वर्ब समटाइम्स क्या होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है और रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस है उसका जो टेंस है वो मिसमैच रहेंगे। मिसमैच का मतलब जो सेंटेंसेस जो है वो अलग अलग रहेंगे, अलग अलग टेंस के होंगे। लाइक दिस, I said to Ram. Let's take a sentence to understand it. I said to Ram, you are a good boy. Okay, first of all I will ask the question. सबसे पहले मैं पूछूंगा कि सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में है इनडायरेक्ट में है, इसको नहीं देखना है अभी, इसको बाद में डिस्कस करते हैं अभी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दोनों है, इट मीन सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में है। तो क्या ये सेंटेंस देख रहे होंगे आप, तो जो मैं बात कर रहा था यहाँ पर कि सेंटेंस और जो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस है वो अलग अलग होगा। हाँ, इस जो सैड है ये क्या है, वर्ब ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, वर्ब ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। वर्ब ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। You can see on the word it is written said, and what is said? Said is the past tense of say, and it is written here are.
आर लिखा हुआ है इसमें, इसमें क्या है, पास्ट, जो सैड है वो पास्ट टेंस को इंडिकेट कर रहा है, पास्ट टेंस को इंडिकेट कर रहा है, एंड दिस इज आर. व्हाट इज दिस? दिस इज इंडिकेटिंग प्रेजेंट टेंस. इट मींस जो टेंस है इस टेंस का और इस टेंस का, दोनों टेंस का जो टेंसेज है वो इक्वल नहीं है. दिस इज द सेकंड थिंग which you will notice in the direct or indirect speech while changing it, while converting it. इसको चेंज करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जो हम लोग इसमें वीडियो के लास्ट स्टेप में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि सेंटेंसेस में रूल किस प्रकार से हम लोग चेंज करते हैं. If you have any doubt, you can ask. Okay, you have changed it. Very good. Who is Sanya Parveen? Very good. It means you have learned it very well. Okay. Indirect speech. Indirect speech में क्या है? Just opposite of direct speech. इसमें जो हम लोग बात कर रहे थे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा का, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं होता है. इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं होगा. इनडायरेक्ट स्पीच में जो टेंसेज होते हैं वो आप लोगों को डायरेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के और रिपोर्टिंग स्पीच के दो जो टेंस होंगे वो सिमिलर होंगे. मतलब अगर इसमें पास्ट है इधर भी पास्ट होगा, इधर प्रेजेंट है इधर भी प्रेजेंट होगा. इसको नोटिस करना होता है और बेसिकली इस चीज को चेंज भी करना होता है. अदरवाइज सेंटेंस हम लोग चेंज कर कर भी सेंटेंस हम लोग का गलत हो जाएगा अगर टेंस चेंज नहीं करेंगे तो. अब आते हैं जो मुख्य चीजें हैं इस चीज को चेंज करने के लिए उसके ऊपर. अगर हम लोग को चेंज करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तो होगा क्या, क्या क्या करना पड़ेगा हम लोग को. तो हम लोगों को पीवाई की बाद में पढ़ते हैं, पहले हम लोग इसको नोटिस करते हैं. सबसे पहले हम लोगों को चेंज करना होगा, ध्यान देना होगा टेंस के ऊपर. If we have learned tense very well, then we will be able to change it very quickly and we will learn it very quickly. Okay. After that, we have to mind on and focus on person. Then it's related to this topic that is called case. Okay. We know very well about tense. Tense. What is tense? Tense has 3 kinds, and all the kinds has 4 kinds. It means there are 12 tenses, but don't worry about 12 tenses. Only you have to learn 6 tenses. What first 6 tenses? What are they? First is present or simple present, present indefinite tense. Okay. Next one is present continuous tense. Present perfect tense, present perfect, continuous tense. After it we will change tense. अगर हम लोग tense change करते हैं, these are the 4 kinds of present tense. Then next one is past indefinite tense, past continuous tense. ओके. मैं यही बात कर रहा था. टेंस 12 प्रकार की होती है. हर टेंस 3 प्रकार का होता है, हर टेंस का 4 प्रकार होता है. तो 3 into 4 इक्वल टू 12. बट वी हैव टू फोकस ऑन ओनली फर्स्ट 6 टेंसेज. अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में समझ लिया और इसके हम लोगों ने इसका रूल्स को मेमोराइज कर लिया तो इट विल बी वेरी इजी. बहुत आसान हो जाएगा कि हम लोग प्रेजेंट से पास्ट में चेंज करने के लिए, टेंस को चेंज करने के लिए आसानी से हम लोग इसको रूल को समझ सकते हैं. तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? ऑल द इन शॉर्ट. इसको लिए तो बहुत लंबे से रूल्स होंगे, बहुत लोग पढ़ाते भी अलग अलग प्रकार से हैं, बट मेरा टेक्निक यह है कि आप शॉर्टली स्मार्टली पढ़ें इसको. प्रेजेंट इंडिपेंडेंट जितने भी प्रेजेंट के हैं मेंबर, 4 मेंबर हमारे पास है प्रेजेंट टेंस का.
तो 4 मेंबर्स को हम लोग क्या करेंगे कि सब जो प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है वह सबका इसका पास्ट में चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। सेम लाइक दैट प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी है तो उसको हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट भी है उसे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्या में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आप समझ पा रहे होंगे आपके मन में ये रूल रिवाइज भी हो रहा होगा। ओके, अब आपको आइडिया मिल गया होगा। अगर ये प्रेजेंट का पास्ट में चला जाएगा तो पास्ट किस में जाएगा, तो पास्ट नेक्स्ट जो 2 पार्ट्स बच जा रहे हैं टेंस के उसमें जाएंगे। तो पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, इसके बाद क्या आता है, पास्ट परफेक्ट। इट मींस पास्ट इंडिफिनिट will be changed into past perfect tense and the past continuous tense will be changed into past perfect continuous tense. In this way we will change the tense of tense. Okay, and what is the next thing is person. We all know how many kinds of person. We all know, we have learned in our previous classes 8, 9, 7 maybe. Okay, and for this we know, we will take next slide. Okay, person. We all know in English grammar there are 3 kinds of person. First is first person, second is second person, next is third person. Person. In first person, I and we are kept. In second person, you. You is both singular and plural. We will discuss it after this. And in third person, he, she, it, name and they. These are in singular number and these are in plural number. It means फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर आई जो होता है फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर, वी होता है फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर। आप देख सकते हैं और आपको पता भी होगा इसके बारे में, आइडिया मिल भी चुका होगा। सेकंड पर्सन यू सेकंड पर्सन भी होता है और सॉरी यू सेकंड पर्सन तो होता ही है, यू सिंगुलर नंबर भी होता है और प्लूरल नंबर भी होता है। But it how will we determine you is singular and you is plural in which sentences? It will be determined by the noun which is used in the sentence. So let's take an example to understand it better. You are a boy and next one is you are boys. This sentence will help you to understand about you, what I am talking about, and how will we determine singular and plural about you in which sentence, which type of sentence. Okay, here is you, यहाँ पर भी you है और यहाँ भी you है। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट के रूप में हमारा दोनों सेंटेंसेस में you है, सब्जेक्ट यहाँ भी है, सब्जेक्ट यहाँ भी है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आर यहाँ भी आया है, आर यहाँ। लेकिन नाउन को देख रहे होंगे आप लोग, आपको लोग को आइडिया लग रहा होगा कि व्हाट इज नाउन जो है किस रूप में यहाँ पर है। नाउन आर्टिकल ए लगा हुआ है, इट मींस जो नाउन है यहाँ पर यह सिंगुलर है या प्लूरल है, आपको आइडिया होगा। अगर आपको आइडिया मिल रहा होगा तो कमेंट करेंगे। ओके, सिंगुलर है या प्लूरल है। यहाँ पर भी जो बॉय नाउन है बॉय के रूप में वो सिंगुलर है या प्लूरल है, सबको पता होगा पहले से। अगर आर्टिकल ए लगा हुआ है इट मींस द नाउन जो है, जो नाउन होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। अब अगर किसी नाउन में एस या ईएस लगाकर हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, ये तो सबको जानते हैं, बच्चे भी 6, 7, 8 में बच्चे पढ़ते हैं। जब इसमें एस लगा हुआ है इट मींस जो नाउन है वो क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो नाउन डिटरमाइन करेगा इस सब्जेक्ट को यू सिंगुलर है या प्लूरल है। ये नाउन इस सेंटेंस में डिटरमाइन कर रहा है यू को सिंगुलर है या प्लूरल है। नाउन अगर यहाँ पर सिंगुलर है इट मींस यू सिंगुलर है, नाउन यहाँ प्लूरल है इट मींस नाउन यू जो सब्जेक्ट के रूप में हमारे पास है वो प्लूरल है। ओके, क्लियर? ओके, दिस इज पर्सन। अब क्या है, हम लोग अगर इसके डिफिनेशन को देखें तो बहुत पहले जो
मेरे शिक्षक हुआ करते थे, उन्होंने मुझे याद करने का तरीका बताया था, और यही शायद रूल, यही डेफिनेशन जो है पास ऑन होता गया, सारे लोग शायद में भी 50-60% इस रूल को पढ़ते भी हैं। इन हिंदी इट इज सेड कि बोलने वालों को फर्स्ट पर्सन बोला जाता है, सुनने वालों को सेकंड पर्सन बोला जाता है, एंड जिसके बारे में बात किया जाए, जिसके बारे में बात किया जाए उसे क्या बोलते हैं हम लोग, जो बच गया थर्ड पर्सन बोलते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं समझने के लिए, राम एक अच्छा लड़का है, मैंने एक एग्जांपल लिया, राम एक अच्छा लड़का है, तो यहां पर मैं राम के बारे में बोल रहा हूं, देन आई एम द स्पीकर, ओके, आई एम द स्पीकर, एंड स्पीकर इज, बोलने वाला जो होता है क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। अब मैंने इस सेंटेंस को बोला है इस क्लासरूम में कि राम एक अच्छा लड़का है, तो किसी ने इस सेंटेंस को सुना होगा, 5-6 लोग बैठे हुए हैं, सुने होंगे उन्होंने इस सेंटेंस को, इट मींस दे आर सेकंड पर्सन, सुनने वाले को सेकंड पर्सन बोला जाता है। एंड किसी के बारे में मैंने कुछ बोला, कुछ मैंने किसी का नाम लिया, कुछ बोला, वो जो व्यक्ति है राम, वो क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन। इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस एंड द पर्सन अबाउट द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में है तो वो पर्सन होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, तो हम लोग इसके माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि सेंटेंस फर्स्ट पर्सन में है, सेकंड पर्सन में है या थर्ड पर्सन में है। या इसके अलावा भी आप लोग पास कोई आइडिया होगा तो आप लोग कमेंट करेंगे। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस हम लोगों ने नेक्स्ट पॉइंट क्या बच गया था, केस। ओके, केस आ गया था, बच चुका था। केस के लिए बेसिकली हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं केस के बारे में। केस को हमेशा बांट दिया जाता है, एक सब्जेक्टिव केस, एक ऑब्जेक्टिव केस, और एक और है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस भी बहुत लोग प्रोनाउंस करते हैं। ओके, सब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। ओके, सब्जेक्टिव केस में हर वो सब्जेक्ट आएंगे जो एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के जैसा वर्क करते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी पर्सन के बारे में डिस्कस किया था। ओके, बेसिकली जो ऑल द पर्सनल प्रोनाउन, जितने ही पर्सनल प्रोनाउन है वे लोगों को सब्जेक्टिव केस में ही रखा जाता है। जैसे मैंने डिस्कस किया था, बस इसको और मैं और बड़ा करता हूं। ओके, आई इज पर्सनल प्रोनाउन, दैट इसीलिए इसे सब्जेक्टिव केस में रखा जाता है। आई के बाद वी, इसके बाद क्या है यू, इसके बाद क्या है ही, इसके बाद क्या है सी, इसके बाद क्या आएगा इट, इसके बाद क्या आएगा दे। ओके, 1 2 3 4 5 6 7, यही पर्सनल प्रोनाउंस है। इसके अलावा अगर कोई सब्जेक्ट के रूप में वर्क करता है सेंटेंस में तो दैट शुड बी नेम। और हम लोग जानते हैं पूरी दुनिया में नाम दो ही प्रकार के हो ही सकते हैं, एक या तो गर्ल का नाम होगा या तो बॉय का नाम होगा, बस इतने ही नाम होते हैं। अगर उस नाम को भी अगर हम लोग अलग अलग बांट दिया जाए, अलग अलग बांट दिया जाए उस नाम को भी, तो क्या होगा, एक बॉय का नाम आएगा और एक गर्ल का नाम आएगा। एंड वी नो वेरी वेल व्हाट, कि बॉय के नाम अगर है किसी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट, then we use as a pronoun he, and it is mentioned here, he यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग नाम का केस चेंज भी नहीं करते हैं, होता भी नहीं है। गर्ल किसी का नाम है, मान लीजिए किसी का नाम सीता है, सीता इज ए गर्ल, तो हम लोग उस सेंटेंस में हम लोग नाउन के बदले में प्रोनाउन यूज करते हैं, वी नो वेरी वेल। तो इसके बदले में हमारे पास क्या आएगा, प्रोनाउन शी। ओके, सी, इसलिए हम लोग यहाँ पर मेंशन किया हुआ पहले से मेंशन किया हुआ है। वी after that we move to next segment about possessive objective case. It is easy. अगर I सब्जेक्ट है किसी सेंटेंस में और मुझे अगर उसका ऑब्जेक्ट जानना है तो क्या होगा,
आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, वी का ऑब्जेक्ट उसी प्रकार से सेम लाइक दैट अस, यू इज यू, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। आफ्टर दैट इट इज ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है हिम, शी का क्या हो जाएगा हर, इट का क्या होगा इट, दे का क्या हो जाएगा देम। ये है, ठीक है, पोसेसिव ऑब्जेक्टिव केस। आफ्टर दिस इट इज रिटन व्हाट possessive case. Basically it is divided into two part, it is divided into two part. मैं सिर्फ उसी उद्देश्य से बता रहा हूं जितना 10th क्लास के विद्यार्थी को जरूरी है कि कम समय में उसको रिवाइज कर सके। ऐसे ये सब हर टॉपिक का बहुत डेप्थ है, डेप्थ में जाकर बताऊंगा तो उसका कोई पॉइंट भी नहीं बनेगा अभी, क्योंकि हम लोगों को एग्जाम को टारगेट करना है। एग्जाम में किस प्रकार से स्कोर किया जाए, एग्जाम में किस प्रकार से जो क्वेश्चंस आएंगे तो उसे मैं कैसे टैकल करूंगा, उसका आइडिया हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं और मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा जितना मुझे अनुभव आ रहा है, जितना मैं समझ सकता हूँ, जितना आपको चाहिए उतना ही मिल पा रहा है। ओके, क्या होगा पोसेसिव एडजेक्टिव and next one is possessive pronoun. Okay, I am writing in short, आप लोग समझ सकते हैं। This is a new experience for me to writing on these types of board, you can understand. आई का अगर पोसेसिव एडजेक्टिव देखा जाए, आई का पोसेसिव एडजेक्टिव होता है माई, लेकिन इसका पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, आप लोगों ने प्रोनाउन चैप्टर में 8 या 7th क्लास में पढ़ा होगा इसके बारे में। वी का पोसेसिव एडजेक्टिव उसी प्रकार से, वी का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा आवर, और पोसेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा आवर्स। यू का क्या हो जाएगा योर, एंड पोसेसिव केस योर्स। ही का क्या होगा, ही का होगा हिज, एंड यहां भी होगा हिज। शी का होता है हर, एंड इसका भी होगा हर्स। दे का होता है देयर, एंड इसका होता है देयर्स। अब आप लोग, मैंने एक पॉइंट छोड़ दिया इट के लिए, मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों में से किसी को इसके बारे में कुछ पता है, आप लोग इसको कमेंट करेंगे। ओके, ये आपके लिए है, थोड़ा देखने के लिए कि आप लोग कितना अच्छा से पकड़ पा रहे हैं सेंटेंसेस को जो पढ़ा पा रहे हैं। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग एवरीवन। keep encouraging me and I will keep delivering you good things, good content in terms of English. एग्जाम आता तक आप लोगों को इतना अच्छा से, चाहे लिटरेचर हो चाहे ग्रामर हो, इतनी अच्छा तैयारी कराई जाएगी कि आपको एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। आप जो ट्रस्ट है उस ट्रस्ट को बनाकर रखेंगे। ओके, देखते हैं कमेंट। ओके, यस यस, वेरी गुड। मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, we have discussed three things. What are they? Tense, person and case. अगर आप लोगों ने इस तीन चीज पर कमांड कर लिया है अभी तक या पहले कर चुके होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि आपका 60% नरेशन ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। 60% बाकी 40% it depends on the practice. Okay, you can understand, without practice no one can get success, no one can master anything. प्रैक्टिस जरूरी है हर चीज के लिए। ओके, व्हाट विल वी डू नेक्स्ट, वी विल टेक फ्यू सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस। हम लोग कुछ सेंटेंस लेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे, देखते हैं कि हम लोग ठीक से समझ पाए हैं कि नहीं। ठीक है, ओके, जैसे एक सेंटेंस लेते हैं जो हम लोग फर्स्ट टाइम हम लोगों ने लिया था, राम सेड टू श्याम, आई एम गोइंग टू गढ़वा। सपोज कीजिए यही सेंटेंस है, सबसे कॉमन चीज गढ़वा। सबसे पहले जो मुझे जानना है, मैं ये जानने की कोशिश करूंगा अगर मुझे सेंटेंस मिलता है तो, इफ आई एम ए स्टूडेंट, इस सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में है या इनडायरेक्ट स्पीच में है। तो मुझे सिखाया गया कि जब भी तुम्हें कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा मिल जाए
तो आप समझ जाना कि सेंटेंस क्या है, डायरेक्ट स्पीच में है। अगर डायरेक्ट स्पीच में है तो मुझे चेंज करना पड़ेगा, किसमें, इनडायरेक्ट में है, चेंज करना पड़ता है। तो चेंज करने के लिए पहले जानना तो पड़ेगा ना कि स्पीच कौन सा है इसका है। स्पीच कौन सा है, डायरेक्ट स्पीच, हम लोग समझ चुके हैं। अब डायरेक्ट में है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना पड़ता है, उसके लिए कुछ रूल्स हैं, तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे उस रूल्स के बारे में, इसलिए तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड लिए हैं। ओके, तो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मुझे एक और आगे एक पॉइंट और बताया गया पहले क्लासेस में कि ये जो आउटर पार्ट जो सेंटेंस का है उसे हम लोग बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इनर पार्ट ऑफ सेंटेंस है उसको बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच, हम लोग बताया गया। अब जैसे ही हम लोगों को इतना जान चुके हैं, जानकारी मिल चुका है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इतना तो आइडिया मिल रहा होगा हम लोगों को कि दिस इज द वर्ब ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे डील भी किया गया था। अगर ये वर्ब है तो वर्ब से पहले आता है सेंटेंस, सब्जेक्ट, एंड आफ्टर इट इज फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। ओके, दिस इज द पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। बट सेम लाइक दैट ऐसा ही होता है किसमें, अगर ये सेंटेंस है तो सेंटेंस में कम से कम तो उसमें सब्जेक्ट होगा, कम से कम तो उसमें ऑब्जेक्ट होगा, कम से कम तो वर्ब होगा। अगर ये तीन भी नहीं है तो कम से कम एक, कम से कम उस, क्या हो गया सर, कुछ क्लिक हुआ क्या? गोला क्लिक तो कुछ नहीं लगा, ब्लॉक करना लाइन ना, इसको पहले इससे मैंने सब ध्यान रखा दी। ओके, अगर उसमें तीन इतने भी नहीं है, इतने भी नहीं है, तो कम से कम एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट के साथ एक वर्ब होना आवश्यक है। एक वर्ब का भी सेंटेंस होता है, गो, ये आपस में ये अपने आप ये भी सेंटेंस ही है, बट इट नीड्स, इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं यू सेकंड पर्सन वो छिपा रहता है ना, गौन रहता है। ओके, देखिए कम से कम एक सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट और वर्ब से भी सेंटेंस बन जाता है, स्पीक, गो, टीच। संजय प्रवीण कमेंट है, राम टोल्ड श्याम दैट ही वाज गोइंग टू गढ़वा। वेरी गुड, यू आर गेटिंग एवरीथिंग राइट वे। ओके, वेरी गुड, कीप कमेंटिंग। Okay, now we discuss the next thing, what is this? Okay, we understood, हम लोग समझ चुके हैं सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में है, सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में भी है, और हम लोगों ने ये भी जान लिया कि सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है, उसका वर्ब और रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है, इसमें सब्जेक्ट कौन से हैं, इसमें ऑब्जेक्ट कौन से हैं, ये भी तो सेंटेंस है, इसका भी तो कोई सब्जेक्ट होगा, इसका भी तो कोई वर्ब होगा, इसका ऑब्जेक्ट होगा, ये भी जानते हैं। अब हम लोग आते हैं उस पॉइंट के ऊपर जिससे हम लोग ये सीख सकते हैं कि चेंज कैसे करते हैं, हाउ टू चेंज, हाउ टू चेंज व्हाट, फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। ओके, फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। देन सबसे पहले हम लोगों को ध्यान देनी होगी, सबसे शॉर्टेस्ट वे में मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। ओके, अगर मुझे रिपोर्टिंग वर्ब में क्या मिल जाए, से मिल जाए, अगर मुझे रिपोर्टिंग वर्ब में सेज मिल जाए या सैड मिल जाए, इसको हम लोग चेंज करेंगे किसमें, इट विल बी चेंज इनटू टेल, टेल्स और टोल्ड, राइट। वेरी गुड, से सेज सैड हो, से को टेल में, सेज को टेल्स में, सैड को टोल्ड में। आफ्टर इट व्हाट विल बी चेंज, आफ्टर इट वी विल चेंज in on the place of comma and inverted comma we will use what, that, when, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव हो या निगेटिव हो, इट मींस अगर सेंटेंस असर्टिव हो तो हम लोग उसके स्थान पर क्या चेंज करें, क्या लाएंगे, दैट। वी नो वेरी वेल कि सेंटेंस अगर ये हम लोग जो डील कर रहे हैं अभी उसको बोला जाता है जनरल रूल, ये जनरल रूल है। एक होता है स्पेशल रूल, जो अलग अलग सेंटेंसेस पर अलग अलग रूल्स अप्लाई किए जाते हैं, ये जनरल रूल है। तो उसमें फर्स्ट रूल क्या है कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव या नेगेटिव हो, इट मींस असर्टिव हो, तो उसमें अगर वर्ब और रिपोर्टिंग वर्ब से हो, सेज हो, सैड हो,
तो उसके बदले में टेल, टेल्स या टोल्ड आता है। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बदले में दैट, कब? जब अफर्मेटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव हो तब। ओके, नेक्स्ट थिंग व्हाट इज दिस, ये हम लोगों ने पढ़ा अभी पर्सन के बारे में, केस के बारे में, वही है अभी। अब आएगा सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा एंड एन फॉर नो चेंज भी होता है। फर्स्ट 2 3, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट सेकेंड थर्ड। Now what is this? If the subject is in first person, if subject is in first person, that will be changed according to subject. If the subject is in second person, then it will be changed according to object. If subject is in third person, then it will be changed into no. It will be no change. It will be changed into not any type of subject object. किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही होता है मुख्य रूप से। तो अगर थर्ड पर्सन है तो किसी के अनुसार नहीं, वो जिस प्रकार से है, जिस स्थिति में है, उसी स्थिति से सिर्फ टेंस चेंज कर छोड़ दिया जाएगा। अब आप लोग बात कर रहे होंगे टू का क्या करेंगे, तो डायरेक्ट स्पीच में टू का प्रयोग होता है, टू इज यूज्ड, बट इनडायरेक्ट में टू का प्रयोग नहीं होता है। ये भी कह सकते हैं कि से के बाद प्रीपोजिशन टू के रूप में टू फॉलो होता है, लेकिन टेल के बाद टू फॉलो नहीं होता है। ओके, कम ऑन द पॉइंट। लेट्स, इस एग्जांपल लिया हुआ है, इस एग्जांपल को हम लोग क्या करेंगे, इस एग्जांपल को चेंज करते हैं। जो रूल बताया गया है क्या इस पर एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल हो रहा है, देखते हैं हम लोग बारी बारी से क्या देखते हैं। इस सेंटेंस को चेंज कर सब रीडेबल है ना? ओके ओके ओके, मैं चेंज करता हूं, ठीक है? जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा, देखेंगे बोर्ड पर। सब्जेक्ट से मुझे कोई मतलब नहीं था। किसके सब्जेक्ट से? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, उसे चेंज करना भी नहीं है, मैंने लिख दिया। मुझे मतलब है इसके वर्ब ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, वर्ब से मतलब है। मैं इस वर्ब को चेंज करूंगा। मुझे बताया गया कि से होगा तो टेल करेंगे, से नहीं है, से नहीं है। सेज रहेगा तो टेल्स करना, सेज भी नहीं है। सैड है, सैड को चेंज करेंगे हम लोग किसमें? टोल्ड में। इसके बाद क्या बताया गया? टू का प्रयोग नहीं करना है। किसके बाद? से के बाद होता है, टेल के बाद नहीं होता है। तो टेल का तो रूप है पास्ट टेंस। ओके, राम टोल्ड, टू हटेगा, क्या आएगा इसके बाद? श्याम। जो भी है ऑब्जेक्ट रहेगा, राम, श्याम, मोहन, पटना, व्हाटएवर द ऑब्जेक्ट विल बी, यहाँ पर हमको लिखेंगे उसको। इसके बाद इस सेंटेंस को हम लोगों ने चेंज कर दिया। इसके बाद आता है सेकंड रोल नंबर, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बदला में डैट। हम लोग यहाँ पर डैट लिखेंगे, डैट लिख दिए। राम टोल्ड श्याम दैट। अब यहाँ पर देखेंगे जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है किसका? रिपोर्टेड स्पीच का। किस पर्सन में है? फर्स्ट पर्सन में है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। किसका सब्जेक्ट? वही रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? राम। यहाँ पर राम लिख सकते हैं, या इसके बदला में एक आता है प्रोनाउन ही। हम लोग वही जस्ट पीछे डिस्कस किए थे, लड़का का नाम होगा तो उसके बदले में प्रोनाउन आता है ही, लड़की का नाम होगा तो उसके बदले में आता है सी। ओके, राम टोल्ड श्याम दैट राम, या इसके बदले में लिख सकते हैं ही। आफ्टर दैट विल चेंज द टेंस। टेंस को भी हम लोग डिस्कस किए थे। टेंस में क्या बोला गया था? अगर टेंस को चेंज करना है तो जिस टेंस का होगा सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस? रिपोर्टेड स्पीच होगा, उस टेंस के जस्ट पास्ट टेंस में चेंज कर दिया जाएगा। जैसे आई एम गोइंग टू गढ़वा, आई एम गोइंग टू गढ़वा, ये टेंस है, हाँ टेंस है। इसमें कोई ना कोई एक्शन हो रहा है, हाँ हो रहा है। कोई किसी वर्क को कर रहा है, आई जो है वो जाने का काम कर रहा है। वेरी गुड, इट मींस ये टेंस है। कौन सा टेंस है? मैं देख रहा हूं कि हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी। हेल्पिंग वर्ब में भी कौन मेरे पास है? इज, एम और आर प्लस का वर्ब फोर। अगर इज, एम, आर के बाद कोई वर्ब फोर आता है, इट मीन सेंटेंस को समझा जाता है कि वह सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और टेंस में है, ऐसा समझा जाता है। तो सेंटेंस मुझे दिख रहा है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, कौन सा? इज, एम, आर प्लस वर्ब फोर। इसके माध्यम से मैं समझ सकता हूं कि सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है।
अगर सेंटेंस प्रेजेंट इन कंटिन्यूअस का है तो जब हम टेंस चेंज करेंगे ठीक है इसमें पास्ट में, तो प्रेजेंट के बदले में क्या आ जाएगा पास्ट, और जो कंटिन्यूअस का है कंटिन्यूअस टेंस। तो रूल क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि इज एम आर का पास्ट क्या होता है, इज एम आर का पास्ट होता है वाज वेयर, क्या होता है वाज वेयर। तो हम लोग इज एम आर का पास्ट होता है वाज वेयर, ठीक है वाज और वर होता है। तो हम लोग इसको इस हेल्पिंग वर्ब के बदले में इस हेल्पिंग वर्ब को वहां प्लेस कर देंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ओके, तो हम लोग इसको क्लीन करते हैं, समझ चुके होंगे ना, क्लियर है। ओके, नाउ वी चेंज, तो क्या हो जाएगा ही। अब यहाँ पर है एम, ठीक है एम लिखेंगे यहाँ पर नहीं, पहला तो मिस्टेक क्या हो जाएगा कि ही के साथ एम होता नहीं है, राम के साथ एम होता नहीं है। और मिस्टेक क्या होगा, अगर यहाँ प्रेजेंट पास्ट टेंस चेंज किया गया है तो इधर प्रेजेंट कैसे हो सकता है। अभी हम लोग बात की है कि हम लोग हमेशा टेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं तो डायरेक्ट में चेंज अलग टेंस अलग अलग हो सकता है, इट इज पॉसिबल, बट इनडायरेक्ट में चेंज अलग अलग हो, टेंस अलग अलग हो, इम्पॉसिबल है। अगर इधर पास्ट है तो उधर भी पास्ट ही होगा, अगर इधर प्रेजेंट है तो उधर भी प्रेजेंट ही होगा, इट इज मैंडेटरी, इस रूल को फॉलो करना है। ओके, तो क्या गलत हो जाएगा यहाँ पर आई के साथ, ही के साथ एम नहीं आएगा। ओके, क्या आना चाहिए अकॉर्डिंग टू टेंस वी विल चेंज द टेंस, क्या हो जाएगा इज एम आर का पास्ट क्या होता है वाज वेयर, ही के साथ या राम के साथ क्या होना चाहिए वाज। ओके, और जो टेंस हम लोग पढ़े होंगे तो रूल बताया गया होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो इस टेंस को हम लोग जब चेंज कर रहे हैं चेंज करेंगे तो बेसिकली हम लोग जो पास्ट में चेंज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को ही चेंज करते हैं, बस आपका टेंस जो है चेंज हो जाएगा। अगर आप लोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब भी समझ सकते हैं ना कि कौन किसका पास्ट होता है, इज एम आर का पास्ट क्या होता है, वाज वेयर का पास्ट में ही है वाज वेयर है, हैज हैव का पास्ट क्या होता है, हैड का पास्ट क्या होता है, हैव का पास्ट क्या होता है, इट इज बेसिक थिंग्स व्हिच वी हैव टू नो, इसको जानना ही चाहिए हम लोगों को। तो इज एम आर मुझे आइडिया लग रहा है कि तो शॉर्टेस्ट वे में और कैसे कर सकते हैं विद्यार्थियों के लिए, अगर इज एम आर प्रेजेंट में होता है तो इसका पास्ट क्या होता है वाज वेयर। अब इसको हम लोग रटने की जरूरत नहीं है, स्मार्टली सब्जेक्ट जगह पर सब्जेक्ट को प्लेस कर देंगे, वर्ब जो है वर्ब का प्रेस कर देंगे, ऑब्जेक्ट को प्रेस कर देंगे। इस तरह से हम लोगों को जिस टेंस में चेंज करना था उस टेंस में हम लोग रूल तैयार हो जाएगा। तो सब्जेक्ट रिटेन हियर, व्हाट इज नीडेड, क्या जरूरत है वाज और वेयर, इट मींस हेल्पिंग वर्ब। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वी हैव रिटेन वाज, आफ्टर दिस वर्ब फॉर वी हैव ऑलरेडी वर्ब, व्हाट विल वी राइट गोइंग। ओके, कहां से बैक मारना है सर ये, ओके वर्ब फॉर हम लोग यहाँ पर ही के साथ वाज लिख दिए, मेरे पास पहले से ही गोइंग गो वर्ब है, गो वर्ब है तो उसकी उसी वर्ब को हम लोग यहाँ पर सेम टू सेम लिख देंगे। नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्लास है मैं चाह रहा हूँ कि डीपली इसको आप लोगों तक पहुंचाया जाए, बाकी बाद में हम लोग जो समझ जाएंगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हम लोग फास्टली इसको मूव कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं, बढ़ जाएंगे। ओके, इस तरह से सेंटेंसेस को हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में विद द हेल्प ऑफ जनरल रूल, जो जनरल रूल में क्या आता है आप लोगों को पहले से बताया, वहां पर लिखा हुआ था कि सिर्फ जनरल रूल उसी के ऊपर अप्लीकेबल है जो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें अगर क्या होना चाहिए सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस है या निगेटिव होना चाहिए। इट मींस अगर इसको एक साथ बोले तो क्या बोला जाएगा असर्टिव सेंटेंस, अगर असर्टिव सेंटेंस है तभी जनरल रूल अप्लीकेबल होगा, इट में अदरवाइज इसके बाद इसके अलावा अगर हम लोग के पास इंट्रोगेटिव सॉर्ट का क्वेश्चन आ गया या ऑपरेटिव आ गया या इंपरेटिव आ गया या एक्सक्लेमेटरी आ गया तो हम लोग इसके लिए अलग अलग सेंटेंसेस के लिए अलग अलग रूल्स, तो हम लोग इसको इसलिए हम लोगों ने जनरल रूल को पहले पढ़ा क्योंकि यह सबसे बेसिक चीज है, इसी के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं सीखते भी हैं और समझते भी हैं। एक सेंटेंस और लेते हैं समझने के लिए निगेटिव में, इसको चेंज करते हैं इस बार ना, राम राम ज्यादा हो जा रहे हैं, वैसे राम को पढ़ना चाहिए। आयत हो गया लिखते हुए ना, सेकंड पर्सन लेना है सर, पर्सन चेंज करना है। यू सेड टू मी ही वाज अ गुड बॉय। इसमें देखिए थोड़ा सा है जिसको डिस्कस हम लोगों ने नहीं जान से सेंटेंस लिया गया है, क्योंकि इसमें एक चीज है जो पॉइंट मैंने डिस्कस नहीं किया था, मैं जानता हूं कि आप लोग पढ़ते होंगे उसमें, तो आप लोग इसको पकड़ सकते हैं, सेंटेंस को बना सकते हैं। ओके,
सेंटेंस क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। सेंटेंस क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। मुझे अब चेंज करना है तो रूल नंबर फर्स्ट रिवीजन कीजिए। अगर से रहेगा, सेज रहेगा या सैड रहेगा तो क्या करना है? तो हम मेरे पास क्या है? सैड है। सैड का मतलब में क्या था यहाँ पर? टोल्ड था। हम लोग टोल्ड कर देंगे। किसको? इसको ढाका नहीं। सब्जेक्ट से नो, सब्जेक्ट को नो चेंज, कुछ करना ही नहीं है। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट को चेंज करना ही नहीं होता है। चेंज उसको करेंगे जो जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, जो बाहर है ऑलरेडी चेंज है, उसको चेंज नहीं करना है। यू, इसके मतलब क्या आ जाएगा? टोल्ड। टू हट जाएगा, टू के बदला में क्या बात क्या है? मी। इसके बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा है, तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बदला में क्या चाहिए आता है? डेट। ये भी मैटर करता है कि सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव या नेगेटिव, इट मींस असर्टिव सेंटेंस है या नहीं है, इस पर मैटर करता है। तो हाँ, ही वाज अ गुड बॉय, असर्टिव तो है, इसका मतलब डेट यहाँ लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ ही आ रहा है। ही कौन सा पर्सन है? तो सबको पता होगा थर्ड पर्सन है। क्या है? थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन है तो क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन, ध्यान रखेंगे, नो चेंज। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। इट मींस यहाँ थर्ड पर्सन है तो इसका मतलब चेंज होगा? नहीं, नहीं होगा। थर्ड पर्सन है तो जो भी सब्जेक्ट होगा यहाँ पर थर्ड पर्सन और क्या हो सकता है? ही हो सकता है, सी हो सकता है, इट हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, ठीक है, दे भी हो सकता है। तो इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे। तो चेंज नहीं करेंगे तो सेम टू सेम जैसा लिखा हुआ है उसको वैसे ही लिखेंगे हम लोग, जैसे लिखा हुआ वैसे ही लिख देंगे ही। अब यही चीज हम लोग इसको हम लोग डिस्कस नहीं किए थे। डिस्कस नहीं, क्यों? क्योंकि हम लोग अभी हम लोगों ने उतना दूर तक गया नहीं है, वो ट्रेवल नहीं किए इसमें। तो हम लोग बेस बनाने की कोशिश कर रहे थे कि आपका बेस बने। तो उसमें हम लोगों को सिखाया जाता है, सीखना चाहिए कि अगर इज एम आर है तो किस चीज में चेंज होगा। अगर इसका बाद वाज वेयर है तो किस में चेंज होगा। डू डज है तो किस में चेंज होगा। हैज और हैव है तो किस में चेंज होगा। कैन है तो किस में चेंज होगा। मे है तो किस में चेंज होगा। मतलब ध्यान दे रहे होंगे आप लोग तो समझ में आ रहा होगा कि जो भी चीजें लिखी हुई है मोस्टली जो है प्रेजेंट में ही लिखा हुआ है। तो सबका प्रेजेंट का पास्ट जानते हैं हम लोग। ईजीएमआर का पास्ट क्या होता है? सब जानते हैं, वाज और वेयर होता है, तो हम लोग इसको यूज कर लेते हैं। डू डज का पास्ट क्या होता है? डिड होता है, सिखाया गया टेंस में। हैज का पास्ट क्या होता है? हैड होता है। और कैन और मे का पास्ट क्या होता है? कैन का पास्ट क्या होता है? कुड। और मे का पास्ट क्या होता है? माइट होता है। बट वाज और वेयर तो पहले से पास्ट में है, ऑलरेडी पास्ट में है। इसका पास्ट जब बनाएंगे तो हम सब ध्यान रखेंगे हैड बीन होता है। ये क्वेश्चन एक बार फंस गया था एक स्टूडेंट से, उन्होंने पढ़कर बताने के बाद भी एग्जाम में जाकर गलत करके आ गया था। शायद 2013-14 का कोई क्वेश्चन बैंक होगा, माइंड में तो नहीं है कि शायद एनसीईआरटी था या सीबीएसई, बस किसी सेंटेंस किसी में तो आया था वाज करके, वो टेंस भी नहीं था, जिसमें टेंस तो है बट नॉट इन एक्शन, प्रेजेंट पास्ट का टेंस इसमें वर्ब टू बी वाला सेंटेंस है। ओके, ही के मतलब ही क्यों कर दिए? क्योंकि थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। वाज का क्या होता है? जस्ट पढ़े हुए हम लोग हैड बीन, तो उसको हैड बीन में चेंज कर देंगे। ठीक है, हैड बीन। बाकी जो है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, उसको सेम टू सेम लिख देंगे। अ गुड बॉय। लेट्स चेक कमेंट, सबको आ रहा होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड इवनिंग। ओके, गुड इवनिंग। चलिए, अच्छी बात है। मुझे लगता है कि एक कॉन्सेप्ट जो है मैंने जिस यहाँ से शुरू करने की कोशिश किया था और जहाँ तक बताने की कोशिश किया था पहुंचा होगा, आप लोग समझे भी होंगे। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं, जितना आइडिया हो सकता है मैं उतना डील करने की कोशिश और करूंगा। ओके, कुछ सेंटेंसेस हैं जिसको मैंने स्लाइड लेते हैं ना, कुछ सेंटेंसेस है जिसको हम लोग पीवाई के रूप में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में पीवाई के रूप में डिस्कस करेंगे। तो ये था जनरल रूल। हम लोगों ने आज क्या पढ़ा? जनरल रूल पढ़ा। अगर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो आपके साथ सीबीएसई और एनसीईआरटी जेसीईआरटी का जैक बोर्ड का सबका क्वेश्चन बैंक मेरे पास है। अभी मैं इंपोर्ट नहीं कर पाया हूं इसमें सेटअप में। नेक्स्ट टाइम इसको लेकर हम आएंगे, आपके पास कंटेंट मिलेगा और ऑथेंटिक रूप में, जो ऑथेंटिक है, जो आप लोगों से पूछा हुआ है इससे पहले, जो आया है और जो आ सकता है, गेस्ट क्वेश्चन भी। वैसे ग्रामर को गेस्ट नहीं कर सकता है, गेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी हम लोग कॉन्सेप्ट गेस कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट ही गेस होता है एग्जाम में,
कोई भी टीचर जो भी विषय पढ़ाते होंगे कंसेप्ट ही ज्यादा डिलीवर उस पर जोर डालते हैं, फोकस करते हैं कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन मैच करे या ना मरे करे लेकिन कंसेप्ट मैच करता है। ठीक है, तो लोग आज डिस्कस की है जनरल रूल। इसके ऊपर आपको कुछ सेंटेंस देते हैं, आप लोग उसका बनाकर अब कमेंट करेंगे। ओके, मैं इस कमेंट को रिप्लाई भी करूंगा, आपको कमेंट का रिप्लाई मिलेगा आप लोग को। तो सेंटेंस है, थोड़ा सा ज्यादा लबड़ा जा रहा है ना, ऊपर से लिखना पड़ेगा। यही आपका 2 क्वेश्चन है, आपको दिया गया होमवर्क रूप में असाइन किया गया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे और कमेंट करेंगे, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसके आगे ही विथ PYQ और जो मुख्य जो मेजर जो रूल्स हैं कॉन्सेप्ट हैं, बुक्स का भी स्टोरी के रूप में हम लोग अब उस स्टेज में नहीं है कि पूरा लाइन बाय लाइन पढ़कर आप लोग को बताया जाए, लेकिन हाँ समरी के रूप में आप लोगों को जो 10-15 मिनट का एक लेक्चर देकर समरी के रूप में हर चैप्टर को समरी के रूप में बताया जाएगा। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं अकॉर्डिंग टू CBSE एंड JEE जैक बोर्ड, उसको आप लोग डिस्कस किया जाएगा। ओके, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, क्लास को आप एंजॉय किए होंगे। आप लोगों को इतना अच्छा कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मैनी थैंक्स, और उम्मीद करते हैं कि आप नेक्स्ट सेशन में जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच।